गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान शिक्षक के गुण। सामान्य विज्ञान शिक्षक के गुण। एक सामान्य विज्ञान का जो शिक्षक है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे। तो जो अपनी नेक्स्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था सामान्य विज्ञान शिक्षक की योग्यताओं के बारे में कि सामान्य विज्ञान शिक्षक के अंदर क्या क्या योग्यताएं होती है। तो उसमें हमने उसकी 2 योग्यताओं के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहले थी उसकी शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन और दूसरी थी व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है, शैक्षणिक योग्यता क्या है और व्यावसायिक शिक्षा क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता है उसमें हमने बताया था कि जब वो हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी को पढ़ाता है तो उसको एमएससी होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो व्यावसायिक शिक्षा है उसमें जो वो हायर और सेकेंडरी क्लास को पढ़ाता है एमएससी के साथ साथ उसको बीएड का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को करना भी अति आवश्यक है। ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान शिक्षक के गुणों के बारे में। तो जो एक अच्छा सामान्य विज्ञान शिक्षक है या अच्छा शिक्षक है उसके अंदर सामान्य गुण होते हैं। उन गुणों की अपेक्षा तो की ही जाती है लेकिन उसके साथ साथ उसको जो उसका व्यक्तित्व दर्शाता है, व्यक्तित्व को जो उजागर करने वाले गुण हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले होगा, सबसे पहला इसका गुण है वो है स्वस्थ व्यक्तित्व। स्वस्थ व्यक्तित्व सबसे पहला गुण है स्वस्थ व्यक्तित्व। नंबर 1 पे स्वस्थ व्यक्तित्व हेल्थी पर्सनालिटी। जो उसकी हेल्थी पर्सनालिटी है वो होनी चाहिए कि व्यक्ति को जो सामान्य विज्ञान शिक्षक है उसको एकांकी दृष्टिकोण लेना चाहिए। वह स्वस्थ व्यक्तित्व से तात्पर्य ऐसे व्यक्तित्व से, स्वस्थता से नहीं, ऐसे व्यक्तित्व से है जो शारीरिक मानसिक एवं नैतिक दृष्टिकोण समाया हो, जिसके अंदर शारीरिक मानसिक व नैतिक दृष्टिकोण से भी वो स्वस्थ हो, इसके अंदर शरीर से वो स्वस्थ हो, माइंड से वो उसी स्थान पर हो और नैतिक रूप से उसके अंदर आध्यात्मिक गुण भी होने चाहिए। स्वस्थ व्यक्तित्व का छात्रों के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। यदि शिक्षक उसको पढ़ा रहा है उसका ध्यान पढ़ाने में नहीं है तो बालक उससे क्या ज्ञान लेगा, बालक क्या सीखेगा। तो जैसा शिक्षक का व्यवहार होगा, व्यक्तित्व होगा, वैसे ही उसका प्रत्यक्ष ज्ञान, क्योंकि वो बालक उस शिक्षक को देख रहा है तो उसका जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो उस पर निरंतर रूप से पड़ेगा। तो बालक जैसा शिक्षक का व्यक्तित्व होगा वैसा ही बालक अपने अंदर उस व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकता है। तो शिक्षक को सामाजिक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एवं नैतिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्तित्व का छात्रों के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इससे अध्यापक के इस गुण को प्रत्येक छात्र के ऊपर निरंतर रूप से इस गुण को देखा जाता है। अध्यापक के इस गुण को प्रत्येक छात्र अनुकरण भी करता है। यदि जैसे देखो छोटे बालकों में देखना, जैसे वो विद्यालय जाते हैं, जब वो घर पे आते हैं तो उनके जो टीचर्स होते हैं उन टीचर्स के समान वो बिहेव करने लगते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। तो जैसे टीचर्स क्लास में अनुकरण करेगा, बिहेव करेगा, वैसा ही वो बालक है वो सीखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को
भाषा शब्द है वो शब्दों का प्रयोग उचित रूप से करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो बालक को उसके मानसिक स्तर को छूता हुआ हो, उसको तुरंत समझ में आ जाए। बालकों के सामने कोई ऐसी प्रेरणाप्रद बातें करनी चाहिए, उनको मोटिवेशन करने वाली बातें करनी चाहिए। यदि शिक्षक के द्वारा ऐसी बातें नहीं की जाएगी तो बालक पर उसका प्रभाव जो है परिणाम वो नहीं निकल सकता प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए शिक्षक का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिससे बालक भी अपने व्यक्तित्व को निकाल सके। इसलिए अध्यापक को इस और अपना ध्यान शिक्षक रूप से देना चाहिए। दूसरा है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको अपना जो जैसे पाठ्य पढ़ाता है तो उसको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसके अंदर धैर्य हो। जैसे कक्षा में पढ़ाते हैं तो किसी बच्चे ने उसको ये कमेंट कर दिया या फिर जो बच्चा बार बार शरारत करता है, शिक्षक पढ़ाता है तो शिक्षक के द्वारा उसको जब दंड दिया जाता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुस्से में शिक्षक द्वारा कुछ अनसन बातें भी निकल जाती है और अनसन उसके जब दंड देते हैं अनावश्यक रूप से तो बालक पर उसका परिणाम भी दुष्प्रभाव, उसके शिक्षक के प्रति मन में कुछ घृणा का भाव भी जागृत कर सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में उसको धैर्य एवं आत्मविश्वास जैसे गुण इसमें बताया है। उसको एक तो धैर्य, दूसरा आत्मविश्वास, धैर्य व आत्मविश्वास जैसे गुण होने चाहिए। विज्ञान अध्यापक में ये गुण जो होंगे वो अति आवश्यक होंगे, क्योंकि कक्षा शिक्षण में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें समाधान के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ती है, जो परिस्थिति के साथ समायोजन में सहायक सिद्ध होगी। फिर है निष्पक्ष दृष्टिकोण। थर्ड है अपना निष्पक्ष दृष्टिकोण। निष्पक्ष दृष्टिकोण इम्पोर्टेंट व्यूज। विज्ञान अध्यापक में परिस्थिति के निष्पक्ष अवलोकन होना चाहिए। जैसे कक्षा में पढ़ाता है तो कोई ऐसी बात है तो उसमें निष्पक्ष रूप से उसको सही निष्कर्ष निकालना पड़ता है, किसी का पक्षपात नहीं करना। दैनिक शिक्षण में उसका व्यवहार भी पूर्णतः निष्पक्षतापूर्ण होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदपूर्ण व्यवहार इसमें नहीं किया जाएगा। फिर वे स्पष्टवादिता, क्लियर स्पीच, स्पष्टवादिता साफ सटीक कहने वाला, स्पष्टवादिता। विज्ञान का जो शिक्षक होगा उसका प्रमुख जो दायित्व होगा वो होगा शाश्वत सत्य की प्राप्ति। जो वर्तमान में जो वास्तविक है वही ज्ञान बालकों के सामने प्रस्तुत करना, यानी शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति करना। बालकों को हम जिसका विज्ञान के द्वारा का निष्कर्ष नहीं निकाला जाता उस ज्ञान को सटीक साबित नहीं करना। जो वास्तविक चीज है, शाश्वत रूप से मौजूद है, वही ज्ञान बालकों के सामने प्रस्तुत करना। इस दृष्टिकोण में जो अध्यापक है उसकी जो स्पष्टवादिता होनी चाहिए कि नहीं ऐसा हो सकता है, हो नहीं सकता, ऐसे कथनों का उपयोग नहीं। उनको जो विज्ञान शिक्षक है उसके लिए जो निष्कर्ष निकाल कर उस चीज को सही साबित करने का जो विषय है वो यानी बालकों को शाश्वत ज्ञान से अवगत कराना। इसलिए उससे छात्रों के सम्मुख में दैनिक शिक्षण में अपने इस गुण को निरंतर बनाए रखना चाहिए। जो स्पष्ट गुण है, जो शाश्वत है, वही शाश्वत गुण का जो दैनिक शिक्षण में भी
उसका व्यवहार में भी उसको लाना चाहिए। पांचवा है सहानुभूति व्यवहार। फिफ्थ है सहानुभूति व्यवहार। सहानुभूति व्यवहार। विज्ञान शिक्षा का आधार जिज्ञासा है। क्यों? जब बालक किसी चीज को सीखता है तो बार बार उस चीज के बारे में जैसे प्रयोग करता है तो बार बार उस चीज के बारे में उसको जानने के लिए क्या रहती है? जिज्ञासा रहती है कि ये चीज कैसे बनी। जैसे प्रोटॉन जो है नाभिक है उसकी संरचना कैसे हुई, इसका क्या क्या उसके अंदर कितने अणु होते हैं, उसको उस बात के लिए जानने की क्या रहती है? उसके मन में हमेशा जिज्ञासा रहती है। बालकों के अंदर जानने की जिज्ञासा रहती है। तो विज्ञान शिक्षक का दायित्व ये होता है कि उस बात के बारे में संपूर्ण नॉलेज हो, उसको धैर्य पूर्वक सहानुभूति से बार बार जब बालक प्रश्न करेगा तो उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, बालक के प्रति प्रेम पूर्वक होना चाहिए। यदि वो उसको डांट कर समझाएगा तो बालक उस चीज को, उसकी जो बालक के अंदर मनोवृत्तियां हैं जो वो खत्म हो जाएगी, वो फिर उस चीज को बार बार नहीं पूछेगा और जो उसकी जानने की जिज्ञासा है वो वही समाप्त हो जाएगी। इसलिए बालकों के सामने उसका व्यवहार होगा वो सहानुभूतिपूर्ण होते थे ताकि बालक जो भी प्रश्न कर सके वो सटीक रूप से कर सके, सही रूप से उसका निष्कर्ष पूछ सके। बालक को किसी भी प्रश्न को पूछने में शिक्षक से हिचकिचाहट नहीं हो। विज्ञान शिक्षक का आधार जिज्ञासा, इसलिए अध्यापक को छात्रों के साथ एक सच्चे मित्र, हितैषी एवं पथ प्रदर्शक जैसे उत्तरदायित्व होने चाहिए। छात्र के जो पास में एक छात्र क्या होगा, जो छात्र के साथ तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक तो होना चाहिए कि उसको निरंतर अपने जो छात्र हैं उसके साथ सच्चे मित्र जैसा व्यवहार, सच्चे मित्र जैसा व्यवहार। उसको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे सामने जो अध्यापक है वो अध्यापक नहीं है, हमारा मित्र है। दूसरा, उसका हितैषी होना चाहिए, छात्रों का हितैषी होना चाहिए। और तीसरा है पथ प्रदर्शक, छात्रों का पथ प्रदर्शक होना चाहिए, उसको सही मार्ग पर ले जाने वाला पथ प्रदर्शक होना चाहिए। इस प्रकार के उत्तरदायित्वों को उचित प्रकार से उसको निभाना चाहिए। यदि बालक किसी चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत करना है तो बालक को शांति से उस चीज को किस प्रकार से सही तरीके से बालक को धार सके उसके बारे में उसको निसंकोच उसके मन में ऐसे उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए, जिससे छात्र निसंकोच अपनी शिक्षा की समस्याओं को अध्यापक के सामने समाधान हेतु रख सकेंगे। यदि बार बार वो चिड़चिड़े रूप से जवाब देगा तो छात्र के अंदर जो अपनी शैक्षिक समस्या है उस समस्या को वो शिक्षक के सामने नहीं कह सकेगा और उसकी फिर वो है धीरे धीरे उसकी गति भी अवरुद्ध हो जाती है, विकास की गति भी अवरुद्ध हो जाती है और उसकी जो मनोवृत्तियां हैं वो दब जाती है। 6 है नेतृत्व एवं अध्ययनशीलता। है नेतृत्व एवं अध्ययनशीलता। नेतृत्व एवं अध्ययनशीलता, लीडरशिप एंड स्टडी हैबिट। लीडरशिप एंड स्टडी हैबिट है, उसके द्वारा शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। शिक्षा का जो क्रम है वो कभी रुकता नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में मानी जाती है। इसकी निरंतरता की जो उपादेयता है उसकी अपेक्षा करके छात्रों को दिशाहीन हो जाते हैं, इसीलिए छात्रों को सही दिशा एवं मार्ग प्रदर्शन के लिए अध्यापक को एक कुशल नेतृत्वकर्ता होना चाहिए। अतः जो अन्य विषय हैं उनकी अपेक्षा विज्ञान में ज्ञान की मात्रा अत्यधिक तीव्रता से बढ़ती रहती है। अन्य विषयों की अपेक्षा विज्ञान विषय है उसमें ज्ञान की मात्रा, क्योंकि विज्ञान विषय के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ उसमें प्रैक्टिकल कार्य भी होते हैं। तो प्रैक्टिकल कार्य में जब विज्ञान विषय का जो शिक्षक होगा उनका पथ प्रदर्शन करेगा, नेतृत्व करेगा
और जब वो आगे में चलकर छात्र जब शिक्षक बनेंगे तो वो उससे प्रेरित होंगे। अतः प्रगति एवं नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए अध्ययनशीलता के गुण की भी अनिवार्य होती है। विज्ञान विषय के अंदर समय समय पर बदलाव होते हैं, तो बदलावों को जानने के लिए, उनके सिद्धांत को जानने के लिए अध्यापक को निरंतरता रूप से स्वाध्याय की आदत का विकास भी करना चाहिए। तो जो आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको सामान्य विज्ञान अध्यापक के या शिक्षक के उसके गुणों के बारे में बताया, जिसमें हमने 6 प्रकार के गुणों के बारे में चर्चा की है। स्वस्थ व्यक्तित्व, दूसरा आत्मविश्वास, तीसरा निष्पक्ष दृष्टिकोण, फोर्थ स्पष्टवादिता, फिफ्थ सहानुभूति व्यवहार और सिक्स्थ नेतृत्व एवं अध्ययनशीलता। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है हम नहीं पढ़ेंगे। कल इसके बारे में आपको जो भी समझ में नहीं है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।